हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं बेटा रे बिल के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, बिल जाता है ओडिन को ढूंढने के लिए ताकि वो उनसे एक और हैमर बनवा सके जिससे वो खुद को चेंज कर पाए। बट ओडिन उसे बताते हैं कि उनके पास अभी पहले जैसी शक्तियां नहीं रही। तो ओडिन उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें मुस्फेल्हाइम में जाना चाहिए। वहां उन्हें ट्विलाइट स्वॉर्ड मिल सकती है जिससे उसका काम बन सकता है। तो हम देखते हैं कि बिल और उसके साथी वहां चले जाते हैं। बट वो देखते हैं कि उसकी शिप स्कटलबट में कुछ चेंज हो जाता है और वो एक रॉबोट जैसी बन के उनके सामने आ जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्कटलबट उनके सामने होती है। तो स्कर्ज उस पे बंदूक तान लेता है। वो कहता है पीछे हट जाओ बीस्ट। बिल, मुझे लगता है यहाँ के शैतान यहाँ अंदर घुस आए हैं। तो वो रॉबर्ट कहती है नहीं, ये मैं हूँ तुम्हारी शिप स्कटलबट। ये मैं हूँ बिल। बिल कहता है बट कैसे? तो वो कहती है इस जगह ने मुझे चेंज किया है। तो स्कर्च कहता है बिल, तुम्हारी शिप एक लेडी है? तो बिल कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो इसको एज अ शिप जानता हूँ। तो वो कहती है मैं वही हूँ बिल, बट पता नहीं कैसे इस डिमेंशन ने मुझे जगा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर किसी की पूजा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमेशा के लिए आग रहे, हमेशा के लिए आग रहे। तभी वो ऊपर उनकी शिप देखते हैं। उनमें से एक कहता है हमारे लिए आसमान में एक खजाना आया है, और वो उनकी तरफ उड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ बिल कहता है मुझे समझ नहीं लग रहा मैं क्या कहूँ। तभी पीप कहता है गाइस, हम पे हमला हुआ है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पे हमला कर देते हैं। तो स्कर्च कहता है हमने उन पे हमला क्यों नहीं किया? तो स्कटलबर्ट कहती है जो बाहर वाले सेंसर हैं वो फेल हो चुके हैं, उनको ऑनलाइन लाने का काम चल रहा है। तब तक हमें बैटलमेंट्स को मैनुअली ही यूज करना पड़ेगा। तो बिल उनको कहता है कि तुम दोनों गन के पास चले जाओ, और वो दोनों चले जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही उन मॉन्स्टर पे हमला शुरू कर देते हैं। वहाँ चारों तरफ धमाके होते हैं। अभी पीप कहता है ये तो बहुत ही सारे हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर उनके इंजन में जाके धमाका कर देता है। स्कटलबर्ट कहती है मेरे इंजन की पावर खत्म हो रही है, हम नीचे जा रहे हैं। अभी बिल कहता है वहाँ पे नीचे एक माउंटेन है, शायद वहाँ हम इनसे बच पाएं। तो पिप और स्कर्च कहते हैं तुम उस लावा के लेक में जाना चाहते हो, मुझे ये बात पसंद आई। तो स्कटलबर्ट कहती है वहाँ जाने के लिए हमें लेक में क्रैश करना होगा, बट हो सके तो मैं शिप की फॉर्म को चेंज कर सकती हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो शिप को बदल के एक समुद्री जहाज बना देती है। वो कहती है मैं इसको और कुछ क्यों नहीं बना सकी। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जल उठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बिल कहता है वो गॉब्लिन्स यहाँ से भाग गए, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया स्कटल। तो वो कहती है पता नहीं मैंने किया या नहीं। तो स्कर्च कहता है तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया, ये बियर पीने का टाइम है। तो स्कटल कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो जो भी थे वो हमें यहाँ भी ढूंढ लेंगे, उनके जैसे यहाँ और भी हो सकते हैं। और वो किसी की फोटो दिखाते हुए कहती है वो इसकी पूजा करते हैं। तो बिल कहता है ये तो सुरतुर है, उस बैटल के बाद तुम कैसी हो, या मैं कहूँ वो शिप? तो वो कहती है मैं खुद को ठीक कर रही हूँ, बट लावा ने मेरे हल को डैमेज किया है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम इसमें ही समा जाएंगे। तो वो कहते हैं क्या तुम पागल हो? तो स्कटल कहती है ओडिन ने जो स्वॉर्ड बताई थी वो उन्होंने कहा था कि वो उसके सबसे ज्यादा बॉटम में जाके मिलेगी। तो इसका मतलब है उसके लिए हमें नीचे ही जाना होगा ना। मैंने इस लावा के सी के नीचे स्कैन किया है, ये ऐसा है जैसे किसी टब में जाके निकलता है। मुझे लगता है यहाँ के नीचे एक लेयर होगी जो इससे भी नीचे लेके जाती होगी। तो पिप कहता है हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ नीचे कुछ है? तो स्कटल कहती है मुझे ऐसी कुछ रीडिंग मिली है कि नीचे कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो इस जगह का सबसे शक्तिशाली पावर का साधन है। तो वो कहते हैं ये एक ही चीज हो सकती है, ट्विलाइट। तो वो कहती है मैं अपने हल के स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी रीअरेंज करने की ट्राई करती हूँ। मेरा तो प्लान ये है कि हम यहाँ पे वैसे ही चलते रहें जब तक उसकी ओपनिंग नहीं आ जाती। ऐसे में हमें इसमें ज्यादा टाइम के लिए नहीं घुसना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है बिल? तो बिल कहता है जो मर्जी रास्ता चुनो, मुझे बस उस स्वॉर्ड तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही हो जाए। तभी हम यहाँ देखते हैं स्कटल जाती है बिल के पास। वो कहती है मेरी तैयारी तो चल रही है, बट मुझे तुमसे 1-on-1 बात करनी थी। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा अजीब होगा क्योंकि ये मेरे लिए भी है। तो बिल कहता है सही कहा। तो वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों खुल सकते हैं। तो वो दोनों ही टीटी खेलना शुरू कर देते हैं। बिल कहता है तुम तो इसमें बहुत ही अच्छी हो। तो वो कहती है मैंने तुम्हें काफी खेलते हुए देखा है।
तो मुझे बताओ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है बिल। तो बिल कहता है मेरी पूरी जिंदगी तुम एक मेटल के पीस के जैसी रही हो, एक आवाज जो मेरे आसपास रहती थी, और अभी तुम ऐसे मेरे सामने हो, ये फ्लैश है या स्टील, और तुम अलग तरीके से बोल रही हो, तुम ये कैसे बन गई। तो वो कहती है काश मुझे पता होता। जब से हम थॉर और ऑडिन से मिले हैं मेरी टेक्नोलॉजी को गॉड्स के मैजिक के साथ बदलने की आदत हो गई थी, और मेरी प्रोग्रामिंग को भी उससे कोई इशू नहीं था, बट इस जगह की पावर ने मुझे चेंज किया है, इसने मेरी सोच को बदल दिया है, मैं पहले जैसी कंप्यूटर नहीं रही। तो बिल कहता है मैं समझा नहीं। तो वो कहती है तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि किसी एक मोमेंट में कुछ सेकंड के लिए हर चीज की सेंस बनने लग जाए, यूनिवर्स तुम्हें समझाने के लिए खुद आ जाए। मुझे लगता है ये उन मोमेंट में से एक है, बट मैं उसको भूली नहीं हूँ, मैं बस जानती रही और आज मैं तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, एस्गार्ड में ऐसा क्या हुआ। तो बिल कहता है मुझे खुद के बारे में पता लगा कि मैं हूँ क्या। तो वो कहती है क्या वो कुछ गलत था। वो कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, यार तुम इस जगह को जानते हो। तो बिल कहता है मैंने इसको स्टोरेज के लिए यूज किया था। तो वो कहती है मैंने इसको रिकॉर्ड रूम बना दिया। जब से हम दोनों मिले हैं तब से हमारे एक साथ टाइम के दृश्य इसमें हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बिल कहता है सब कुछ। तो वो कहती है जो भी तुमने बैटल की, जो भी तुमने इंटरेक्शन की, मैंने उसकी हार्ड कॉपीज बना के रखी हुई हैं, बट अभी वो मेरे कोर मेन फ्रेम का पार्ट है। जब तक मैं फंक्शन करती रहूंगी ये सब ऐसे ही रहने वाला है। तो बिल कहता है मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। तभी वो अपने अंदर से एक कुल्हाड़ी निकालती है। वो कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मुझे पता है तुम्हारे पास काफी वेपन्स हैं, अभी तुम अपने लिए एक नया लेने जा भी रहे हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें अपनी जर्नी के लिए कुछ नया वेपन यूज करना चाहिए। बिल कहता है ये तो पॉलीकार्बन नेनाइट स्टील है, थ्रस्ट एक्शन के साथ लैचिंग अल्टरनेट ब्लेड अटैचमेंट्स, इसके लिए थैंक यू स्कर्ट। वो कहती है बिल तुम चाहो तो हम अभी भी वापस जा सकते हैं। तभी बिल के साथी उसे बुलाते हैं कि यहाँ आओ। बिल कहता है क्या हुआ पिप। तो वो कहता है हमारे सामने कोई है। उनके सामने काफी ज्यादा शिप्स आ रही होती हैं। पिप कहता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। तो बिल पूछता है हमारा कितना रास्ता बचा है। तो स्कर्ट कहती है कि अभी 2 माइल्स पड़े हैं, तुम्हें मुझे कुछ टाइम देना होगा। तो पिप कहता है मैं गन्स के पास जाता हूँ। तो स्कर्ट कहती है कि वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि सारी पावर लगी हुई है हल को रीजनरेशन में। तो स्कर्ट कहता है हम इसे ओल्ड फैशन वे में करने वाले हैं, और वो बड़ी बड़ी गन्स लेके आ जाता है। वो पिप को भी पकड़ा देता है। स्कर्ट कहती है मैं ब्रिज में जा रही हूँ, तुम लोग डाइव करने के लिए रेडी रहना। बिल कहता है पिप तुम मेरे पास ही रहना। तो पिप कहता है मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो स्कर्ट कहता है ये हुई ना बात। हम देखते हैं कि वो शिप वाले मॉन्स्टर कहते हैं इनको जला दो। तो पिप पूछ रहा है बिल तुम्हें कैसा लगा। तो बिल कहता क्या मतलब। तो वो कहता है कि तुम्हारी शिप में लाइफ आ गई वो। तो बिल कहता है हाँ थोड़ा सा अजीब तो है। तो पिप कहता है हाँ बट वो मुझे कूल लगी। तो स्कर्ट कहता है डीमंस गोलियां खाने के लिए रेडी हो जाओ। वो मॉन्स्टर भी उनके पास पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं ये है ब्लेज के लिए। तो वो उनपे अंधाधुंध गोलियां चला देता है। तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने साथियों को उनकी शिप में लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, बट जैसे ही वो वहां पहुंचने वाले होते हैं बिल उनको अपनी नई कुल्हाड़ी के साथ काट देता है। स्कटल उनको कहती है कि ये होने ही वाला है। तो स्कर्च कहता है तुम्हें ये जल्दी करना होगा, ये बहुत सारे हैं। तभी पिप कहता है वो देखो। हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी बिल अपनी कुल्हाड़ी पे कुछ क्लिक करता है जिससे कि वो कुछ बदल जाती है। वो उसको फेंकता है उस मॉन्स्टर पे। हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी उस मॉन्स्टर को काट देती है और बिल के पास वापस आ जाती है। तो स्कर्च कहता है कितना ब्यूटीफुल है, वहाँ पे तबाही मच चुकी है। अभी स्कटल कहती है डाइव के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हम अंदर आ चुके हैं। तो वो कहती है हम डाइव करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि वो एक पनडुब्बी के जैसे उस लावा में घुस जाती हैं। स्कर्ट कहती है हल्की इंटीग्रिटी है 50%, मैं ये कर सकती हूँ। अभी स्कर्च कहता है गाइस यहाँ पे काफी सारे रेड डॉट्स हैं जो पहले ग्रीन होते थे। पिप कहता है मुझे लगता है हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। स्कर्ट कहती है 20%। बिल कहता है हम पहुँचने वाले हैं स्कर्ट। हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बिल एक रेड बटन को पंच करने को कहता है। तो वो उसको पंच करता है तो उनकी शिप को थोड़ी सी पावर मिलती है और वो उस होल में से निकल जाते हैं। बिल कहता है स्कर्ट हमने कर दिखाया, बट ये क्या है। वो देखते हैं कि वो एक अजीब सी काली जगह में पहुंच चुके हैं और उनके सामने कोई बड़ी सी चीज लग रही है। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।